हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12 का री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे चुके हो और आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि हमारा एडमिशन कैसे होगा, रिजल्ट कब लगेगा और एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होगी। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस चैनल पे आपको रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आपकी री एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 की हो चुकी है और आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे आर्ट्स एंड कॉमर्स से हैं तो उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। जिन्होंने री एग्जाम दिया हुआ है आर्ट्स और साइंस के लिए, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, एडमिशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगी थोड़ा सा, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बच्चे साइंस से दे चुके हैं, क्योंकि साइंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए एडमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे फार्मेसी के लिए एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका जो एडमिशन है अभी थोड़ा टाइम है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में अभी फार्मेसी वालों का थोड़ा सा टाइम है, तो इसीलिए उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है। बट इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन की बात चल रही है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके, है ना। इंजीनियरिंग के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और कैप राउंड प्रोसेस में आपको लेना है। अगर कैप राउंड प्रोसेस में नहीं आप फिट होते तो आपकी फीस भी ज्यादा होगी। तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे बच्चों, तो रिजल्ट अब आपका लग सकता है 20 जुलाई तक। ठीक है, अब हम गूगल पे सर्च करेंगे रिजल्ट के बारे में, तो गूगल पे दिखा रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक में, मतलब कि 25 से 30 तारीख के बीच में, अगर हम गूगल के हिसाब से देखेंगे। बट हमेशा गूगल आगे के डेट्स ही दिखाता है, ज्यादातर केसेस में गूगल आगे के डेट्स दिखाता है। अगर हम पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 20 से 22 तारीख तक आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया रिजल्ट का। अब जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स के लिए हैं वो एडमिशन रिजल्ट आने के बाद आराम से करवा सकते हैं, उनका टेंशन नहीं। बट रिजल्ट आने के बाद फौरन जल्दी आप एडमिशन करवा लेना। बट जो बच्चे साइंस से हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होगी, तो साइंस से जो बच्चे मतलब कि री एग्जाम दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम मतलब दूसरे कोर्सेज में, जैसे कि BCA, BBA, BSc, ये डिग्री वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो री एग्जाम जिन्होंने दिए साइंस का ऑब्वियसली वो ले सकते हैं। बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिन्होंने दी है उनका क्या टारगेट होगा, उनका एक ही टारगेट हो सकता है, या तो इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी या फिर नीट या फिर जेई। ये 4 चीजों के लिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए आप बच्चों ने। तो अभी देखो, CET सेल ने अभी आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और वहां पे आप देखोगे तो 12 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 13 जुलाई तक डेट दी गई है। अगर आप 13 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, है ना, उसके बाद आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होने वाला है। तो करेक्शन विंडो कब, 2 दिन बाद ओपन होने वाला है। तो करेक्शन विंडो पर 20 तारीख से पहले ही क्लोज हो जाएगा। आई थिंक 17 या 18 को क्लोज हो रहा है करेक्शन विंडो। तो फिर अगर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो सकता है 15 तारीख तक लगेगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 20 तारीख को लगने वाली है और उसके अंदर ही करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है। और उसके बाद आपका हो सकता है कि रिजल्ट, क्योंकि अभी 7 तारीख तक तो पेपर है आपके, तो उसके 10-12 दिन अगर हम पकड़ेंगे तो 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इम्प्रूवमेंट्री एग्जाम वालों का। तो देखो, बहुत सारे बच्चे, अब मैंने उनके लिए क्या बोला था कि आप जो है सेंटर पे जाओ, स्क्रूटिनी सेंटर जो ऑफलाइन है वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन का पूछो। और बच्चे गए और एक बच्चा बोल रहा था मुझे कल, वो बच्ची मुझे बोल रही थी कि उसका जो है ना वहां पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। आप ऑनलाइन भी कर रहे हो या फिर ऑफलाइन वहां पे जा रहे हो तो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि री एग्जाम था। क्योंकि जो बच्चों का बैक रह चुका है पेपर, मतलब कि जो बच्चे 12th के एग्जाम में अभी Feb-March के एग्जाम में फेल हुए थे और उन्होंने री एग्जाम दिया हुआ है, तो उनके लिए अभी देखो आपके लिए ना वहां पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो मैं बताती हूँ। इम्प्रूवमेंट एग्जाम वालों के लिए पहले देख सुन लो, यहाँ पे जो बच्चे री एग्जाम दिए हैं उनके लिए तो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। अब इम्प्रूवमेंट वाले क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट वाले कैप राउंड में मतलब के इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैप राउंड में आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आपके लिए CET सेल जो है वो मार्क्स पे, CET के मार्क्स पे आपको एडमिशन देता है, ना कि आपके रिजल्ट पे। वो कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 50% रिजल्ट में चाहिए और 50% आपको
जो है यहाँ पे एग्जाम्स में सीईटी के एग्जाम में चाहिए। तो अगर आपके सीईटी के मार्क्स 50% से ज्यादा है और भले ही आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दे चुके हैं, आप रिजल्ट में आपके 50% से मार्क कम है, तो अभी आप एलिजिबल हो, कैप रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो, आप करो प्रोसेस। और बाद में आपका जब न्यू रिजल्ट आ जाए तो आप कॉलेज में जाके ऑफलाइन प्रोसेस, जब सीट वगैरह कंफर्म करने के लिए जाओगे, तो वहां पे आपका जो हो सकता है सीईटी सेल, मतलब अगर न्यू नोटिफिकेशन कोई आता है सीईटी सेल का कि जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट और री एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए, बाद में अगर अलग से वेबसाइट ओपन करता है तो मैं बता देती हूँ, बट एक समझ के चलो, नहीं ओपन हुई वेबसाइट तो आप क्या करो, इंप्रूवमेंट वाले ओल्ड मार्क्स के आपके रिजल्ट से जो भी हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लो। बाद में कुछ तो वहां पे वेबसाइट हो सकता है ओपन हो जाए, आप न्यू रिजल्ट अपलोड कर सकते हो। बट अब री एग्जाम वाले क्या करेंगे, जिनके सब्जेक्ट्स बैक रह चुके थे, तो वो बच्चे देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे तो आप थोड़ा वेट करो आपके रिजल्ट आने तक का, या फिर आपका जो सीईटी सेल के जो करेक्शन विंडो और रिजल्ट का हम देखेंगे कब कब होता है। मतलब हो सकता है कि सीईटी सेल अभी आपका रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद सीईटी सेल उसके बाद और एक बार करेक्शन विंडो ओपन करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के टेक्निकली इश्यूज होते हैं जिसमें बच्चे फिर से करेक्शन विंडो ओपन करवाना पड़ता है। तो हो सकता है कि सीईटी सेल बाद में फिर से एक बार विंडो ओपन कर दे तो आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स को आपके सबमिट कर सकते हो। बट सपोज नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, नॉन कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो कैसे, अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि अपनी तरफ से सीट वहां पे अरेंज करवाते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप को लेके डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती है और फ्री में, मतलब कम पैसों में एडमिशन हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी क्या है, उनका कोटा के थ्रू जो है ना वहां पे एडमिशन करवाते हैं। तो आप उसमें एलिजिबल हो, ठीक है। आपका रिजल्ट आने के बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ और प्राइवेट कॉलेजेस में जाके वहां पे आप एडमिशन करवा सकते हो। अब बात आती है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हमारे महाराष्ट्र की एक स्कीम है जिसके अंदर आपको लेबर कार्ड, मतलब के कामगार योजना जो होती है उसके थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हो। मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको 60,000, एक साल की 60,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करवा सकते हो, मतलब कि नॉन कैप राउंड के थ्रू। और कॉलेज में एडमिशन जब आप ले लोगे वहां पे पहले आपको स्टार्टिंग में पूरी फीस पे करना पड़ता है, बट उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो जो कामगार योजना जो होती है उसके थ्रू आप अपना जो कॉलेज का बोनाफाइड होता है ना, वो बोनाफाइड आपको सबमिट कर, मतलब कि कुछ प्रोसेस होती है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको भर के आपका बोनाफाइड वगैरह सब जोड़ के देना पड़ता है। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ये करवा के देते हैं। तो आप वो चीज करके आपकी जो फीस होती है 60,000 तक वापस आपको मिलती है, और 100% मिलती है, क्योंकि मेरे घर के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये फीस ली हुई है और हमने भी इसका फायदा लिया हुआ है, क्योंकि मैं भी जब ग्रेजुएशन वगैरह को थी तो इसका हमें फायदा हुआ है। तो हर एक डिग्री के लिए इसका जो है ना अमाउंट जो है अलग अलग होता है। मतलब कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके लिए अमाउंट अलग होगा, कोई फार्मेसी कर रहा है तो उसके लिए अमाउंट अलग होगा, कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके लिए अमाउंट अलग होगा। तो इस तरीके से आपको उसका फायदा उठा सकते हो। बस इसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं कि आपके घर में आपके फादर गवर्नमेंट जॉब पे होंगे तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं करते तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, वो महाराष्ट्र लेबर कार्ड जो होता है वो बनवा के फिर उस स्कीम का फायदा लेके आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है, और इसका फायदा 100% मिलता है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ कि हमने भी इसका फायदा, मैंने भी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी फीस जो है स्कॉलरशिप ली हुई थी, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से एडमिशन करवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनके तक शेयर करो। और आपको कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फिर से वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।